ऐसे ही हमारा पासपोर्ट स्टैंप होके इस कवर में आता है, तो आप देख सकते हो। तो फाइनली मेरा पासपोर्ट स्टैंप होके आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम 3 या 4 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। उनमें से सबसे पहला टॉपिक है कि जब आपका पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए जाता है तो आप उसे कैसे ब्लू डार्ट के थ्रू ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद बताऊंगा कि स्टैंपिंग के दौरान आपके मोबाइल नंबर पर कौन से एसएमएस आते हैं, तो आपको पता चले कि आपका पासपोर्ट कहाँ पे है। तो मैं आपको 1 बाय 1 सारे एसएमएस बताऊंगा, तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। उसके बाद बताऊंगा कि मेरा पासपोर्ट स्टैंप होने में कितने दिन लगे थे। तो ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और भी कई सारी चीजें उन पे भी हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मेरा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर। तो कनाडा जाने से पहले मैं ये टारगेट पूरा करना चाहता हूं, तो प्लीज मुझे सपोर्ट और लव देते रहिए। तो ऐसे ही मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि प्रीमियम सर्विस वाले लोग ही उनका पासपोर्ट ट्रैक कर सकते हैं। गाइस, ऐसी कोई भी चीज नहीं हो, प्रीमियम हो या नॉर्मल, सारे लोग उनका पासपोर्ट ट्रैक कर सकते हैं। मेरी भी सर्विस नॉर्मल ही थी। तो आपको इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं करना है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको शॉर्ट में पासपोर्ट स्टैंपिंग की जर्नी बता देता हूँ। तो पहली जर्नी शुरू होती है हमारे घर से। हमने जहां पे बायोमेट्रिक्स करवाया VFS ग्लोबल तक, तो ये हुई हमारी फर्स्ट जर्नी, और उसे हम ब्लू डार्ट के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। तो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद आती है सेकंड जर्नी। वो शुरू होती है VFS ग्लोबल, जहां पे हमने बायोमेट्रिक्स करवाया। वहां से हमारा पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए जाता है न्यू दिल्ली या बेंगलोर। तो ये हुई हमारी सेकंड जर्नी, और उसकी इंफॉर्मेशन हमें एसएमएस या जीमेल पे मिल जाती है। मैं आपको सारे एसएमएस बताने वाला हूँ। उसके बाद आती है थर्ड जर्नी, जहां पे न्यू दिल्ली या बेंगलोर पे हमारा पासपोर्ट स्टैंप हो जाता है, और उसके बाद वो हमारा पासपोर्ट हमारे घर के लिए रवाना हो जाता है। तो उसकी जर्नी हम ब्लू डार्ट के थ्रू फिर से हमें ट्रैक करना पड़ता है। तो टोटल 3 जर्नी हमें ट्रैक करनी है। तो वो कैसे करनी है वो मैं आपको आगे सारी बता दूंगा। तो मैं कपड़वन से हूँ, और मैंने मेरा बायोमेट्रिक्स VFS ग्लोबल अहमदाबाद से करवाया था। तो मेरे पासपोर्ट स्टैंपिंग की पहली जर्नी कपड़वन से अहमदाबाद तक रहेगी। तो उसे ट्रैक करने के लिए आपको ब्लू डार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो पासपोर्ट की मेरे घर से VFS ग्लोबल अहमदाबाद तक की जर्नी को ट्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले ब्लू डार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ता है। तो हम जाते हैं ब्लू डार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ब्लू डार्ट ट्रैकिंग। तो सबसे पहले लिंक पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपको अपना पासपोर्ट ट्रैक करना है। तो आप 2 तरीकों से अपना पासपोर्ट ट्रैक कर सकते हो, थ्रू वे बिल नंबर और रेफरेंस नंबर। तो रेफरेंस नंबर तो हमारे पास होता नहीं है, तो वे बिल नंबर से ही हमें हमारा पासपोर्ट ट्रैक करना पड़ता है। तो वे बिल नंबर मीन्स आपका AWB नंबर। तो आपको अपने जीमेल में एक मेल आएगा, जहां पे आपको AWB नंबर मिल जाएगा। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं तो क्या मेल आता है। तो ऐसा आपके सामने एक मेल आएगा RCC पासपोर्ट ट्रांसमिशन करके, जहां पे आपको AWB नंबर मिल जाएगा। तो उसी से ही आपको अपना पासपोर्ट ट्रैक करना है। तो यहाँ पे आपको उसे कॉपी कर लेना है, और ब्लू डार्ट में जाके वे बिल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेना है, और गो पर सिंपली क्लिक कर लेना है। तो जब आप गो पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 3 ऑप्शन देख सकते हो, शिप्ड, इन ट्रांजिट और डिलीवर्ड। तो मेरा पासपोर्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा पासपोर्ट 27 अक्टूबर को कपड़वन से पिकअप हो गया था, और 31 अक्टूबर को अहमदाबाद में पहुंच गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आप टाइम के साथ देख सकते हो कि मेरा पासपोर्ट कौन से टाइम में निकला था और कब अहमदाबाद में पहुंच गया था। तो ऐसे आप अपना पासपोर्ट ट्रैक कर सकते हो थ्रू ब्लू डार्ट। VFS ग्लोबल से आपका पासपोर्ट स्टैंप होने के लिए न्यू दिल्ली या बेंगलोर जाएगा। तो उस जर्नी की इंफॉर्मेशन आपको जीमेल पे या SMS, अगर आपने SMS सर्विस ऑफ की हो तो SMS पे मिल जाएगी। तो कौन से SMS आते हैं वो मैं आपको भी बता देता हूं। तो जो मुझे पहला SMS आया था वो आया था 2 नवंबर को 2:21 को। तो वो है, द इनवॉइस कम रिसिप्ट ऑफ वीजा एप्लीकेशन ट्रैकिंग ID नंबर हैज बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर ईमेल ID। तो उसके बाद उसी दिन मुझे एक दूसरा SMS आ गया था, और वो आया था 4:25 को। तो वो है, द एप्लीकेशन हैज बीन डिस्पैच टू द OC फ्रॉम VAC। उसके बाद मुझे अगले दिन 3 नवंबर को एक SMS आया था, और वो आया था 1:24 को। तो वो है, द एनवलप फॉर द डिसीजन
ऑन द रिजल्ट ऑफ योर वीजा हैज बीन प्रोसेड एंड हैज बीन रिसीव्ड एट द कनाडा वीजा एप्लीकेशन सेंटर एट बेंगलोर ओसी। तो उसका मतलब यह है कि मेरा पासपोर्ट फाइनली बेंगलोर पहुंच गया है और मेरी प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मुझे उसी दिन आफ्टर 3 मिनट मुझे एक दूसरा एसएमएस आ गया था और वो आया था द एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड एंड इज ऑन ट्रांजिट टू द आरसीसी ऑफिस इन बेंगलोर। उसके बाद मुझे उसी दिन तीसरा एसएमएस आ गया था और वो आया था 2:22 को। तो वो द एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस एट द आरसीसी ऑफिस। अंडर प्रोसेस मींस कि मेरा पासपोर्ट जहां पे स्टैंप होने वाला है वहां पर पहुंच गया है। तो अराउंड 9 डेज के बाद वहां पर मेरा पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए पहुंच गया था। तो अब मैं आपको आगे के मैसेजेस बताता हूं। तो 3 नवंबर के बाद मुझे डायरेक्टली 7 नवंबर को एसएमएस आ गया था और वो मुझे 4:40 को आया था। तो वो योर प्रोसेस डिसीजन एनवलप हैज बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द आरसीसी ऑफिस एंड इज ऑन ट्रांजिट टू द कनाडा वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन बेंगलोर। तो उसी दिन मुझे दूसरा एसएमएस आ गया था और वो मेरा लास्ट एसएमएस था। तो वो योर डिसीजन एनवलप हैज बीन कुरियर्ड फ्रॉम द कनाडा वीजा एप्लीकेशन सेंटर ऑन मंडे वाया कुरियर पार्टनर। इसका मतलब यह है कि मेरा पासपोर्ट फाइनली स्टैंप हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी सेकंड जर्नी खत्म हो गई है। अब हमारा पासपोर्ट स्टैंप होने के बाद हमारे घर के लिए रवाना हो चुका है। तो हमारा थर्ड जर्नी शुरू होती है। तो उसे हम ब्लू डार्ट के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको कैसे ट्रैक करना है। तो ये सारी प्रोसीड्यूर सेकंड जर्नी में होती है। तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां पे जाके भी ये सारी सेम प्रोसेस ट्रैक कर सकते हो। बट उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एसएमएस और जीमेल पे सारी डिटेल्स मिल जाती है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जब मेरा पासपोर्ट मेरे घर पे पहुंचने वाला था तो उसी दिन मुझे एक दूसरा एसएमएस आया था। वो आया था 8 नवंबर को 11:34 को। तो वो आया था वी विल डिलीवर योर शिपमेंट टुडे। तो उसी दिन मुझे एक दूसरा एसएमएस आया था। वो आया था 2:11 को। तो वो योर ऑर्डर विद ब्लू डार्ट वाज डिलीवर्ड। तो उसका मतलब ये है कि मेरा पासपोर्ट मेरे घर पे पहुंच गया है। तो ये सारे एसएमएस आपको मिल जाते हैं। उसका मतलब ये है कि मेरा पासपोर्ट अराउंड 30 डेज में मेरे घर पे पहुंच गया था। तो ये हुई पूरी सारी डिटेल। मैंने सारी डिटेल में आपको सारी चीजें बता दी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर लूंगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे।